फिनाले अब बेहद करीब आ चुका है और इस एपिसोड में कहानी पूरी तरह से अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच जाती है। हर सीन में तनाव, हर डायलॉग में खतरा और हर फैसले में किसी की जिंदगी दांव पर लगी हुई महसूस होती है। यह एपिसोड सिर्फ लड़ाई का नहीं, बल्कि भरोसे, धोखे और बीते हुए पापों के सामने आने की कहानी बन जाता है। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि नाटो आखिरकार उस जगह पर पहुंच चुका होता है जहां उसे उस इंसान के मिलने की उम्मीद थी जिसे वह काफी समय से ढूंढ रहा था। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ होता है, पेड़ों की सरसराहट और दूर बहते पानी की आवाज माहौल को और भी रहस्यमयी बना देती है। नाटो रुककर चारों ओर देखता है और खुद से कहता है कि आखिरकार वह अपने मकसद के करीब पहुंच गया है। वह बिना किसी हिचकिचाहट के उस पुराने से घर के अंदर घुस जाता है। अंदर एक परछाई दिखाई देती है। नाटो आगे बढ़कर पूछता है कि क्या वही शिरनामी है और साफ कहता है कि वह उसे ढूंढ रहा था। लेकिन इससे पहले कि सामने वाला कुछ जवाब दे, अचानक कई एनिमीज वहां प्रकट हो जाते हैं। वे पूरी तैयारी के साथ नाटो को चारों ओर से घेर लेते हैं। एनिमीज बिना वक्त गवाए जुत्सु का इस्तेमाल करते हैं। नाटो को ऐसा दर्द महसूस होता है जैसे उसका शरीर अंदर से टूट रहा हो। वह जमीन पर गिर पड़ता है, सांसें भारी हो जाती हैं, लेकिन उसकी आंखों में अब भी जिद और लड़ने का जज्बा साफ दिखाई देता है। वह जानता है कि अगर वह यहाँ हार गया तो तारू तक पहुँचना असंभव हो जाएगा। दूसरी ओर तारू उताकाता से सवाल करती है कि वह बिना बताए कैसे जा सकता है। उसकी आवाज में गुस्सा भी है और चिंता भी। तभी वह रुक जाती है क्योंकि उसकी नज़र पास ही खड़े एक बूढ़े आदमी पर पड़ती है। वह आदमी बहुत शांत दिखाई देता है, जैसे उसे सब कुछ पहले से पता हो। वह खुद ही कह देता है कि सामने खड़ी लड़की ही लेडी तारू है। तारू चौंक जाती है और पूछती है कि वह आखिर है कौन। तब वह बूढ़ा आदमी खुद को शिरनामी बताता है। वह अपना जुत्सु रिलीज करता है और उसके चारों ओर एक अजीब सी ऊर्जा फैल जाती है। जब वह पीछे मुड़ता है तो उसके कोट पर बना खास सिंबल दिखाई देता है। उस सिंबल को देखकर तारू समझ जाती है कि यह वही निशान है जो सिर्फ उसी को दिया जाता है जो उस जुत्सु के काबिल होता है। अब उसे कोई शक नहीं रहता कि यही असली शिरनामी है। शिरनामी बताता है कि नाटो ने उसे सब कुछ समझाया था और उसी की वजह से वह यहाँ आया है। तारू पूछती है कि नाटो कहाँ है, क्योंकि वह उसका शुक्रिया अदा करना चाहती है। शिरनामी बताता है कि नाटो आगे निकल चुका है और उसने उसे सब संभालने को कहा है। वह यह भी जोड़ता है कि नाटो जानता है कि तारू अपने क्लान को फिर से खड़ा करना चाहती है और अगर वह सच में ऐसा करना चाहती है तो उसे उसकी बात भी सुननी चाहिए। इसके बाद शिरनामी एक बड़ा खुलासा करता है। वह बताता है कि टोनबे अब भी जिंदा है और वह उस जुत्सु को पूरी तरह खत्म करना चाहता है। यह सुनकर तारू चौंक जाती है और पूछती है कि उसे टोनबे के बारे में कैसे पता। शिरनामी बताता है कि वह और टोनबे कभी साथ में ट्रेनिंग किया करते थे, लेकिन वक्त के साथ उनके रास्ते अलग हो गए। वह अपने अतीत की कहानी सुनाता है। बहुत समय पहले तारू के ग्रैंडफादर ने उसके पिता को आदेश दिया था कि वह उस जुत्सु और सुचिगुमो क्लान की रक्षा करें। लेकिन एक लालची इंसान था जिसे वह जुत्सु चाहिए था। उसी ने शिरनामी के पिता को मार दिया। पिता की मौत के बाद तारू के ग्रैंडफादर पहाड़ों पर रहने चले गए और शिरनामी को गांव से दूर भेज दिया गया। उसी दिन शिरनामी ने खुद से वादा किया था कि वह एक दिन सुचिगुमो क्लान को फिर से सुरक्षित करेगा। अब उसके मुताबिक वही और तारू ही ऐसे लोग बचे हैं जो उस जुत्सु को संभाल सकते हैं। वह तारू को अपने सीक्रेट हाइड आउट पहाड़ के पास चलने के लिए कहता है। भारी मन और असमंजस के बावजूद तारू इसके लिए तैयार हो जाती है। इधर लीफ विलेज में माहौल तनावपूर्ण हो चुका होता है। यामाटो, साई और साकुरा तारू को ढूंढने में लगे होते हैं,
लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिलता। साकुरा बताती है कि उसने तारू को पहले ही बता दिया था कि नाटो को शिरनामी मिल चुका है। यामाटो फैसला करते हैं कि अब सबसे पहली प्राथमिकता तारू को ढूंढना है। उधर तारू टोनबे के लिए एक मैसेज लिखती है और उसे एक बर्ड के जरिए भेज देती है, लेकिन शिरनामी उसे रोकते हुए कहता है कि अब वह अपने हिसाब से सब कुछ नहीं कर सकती। उसी समय उताकाता उस बर्ड को देख लेता है और अपने बबल जुत्सु से उसे बचा लेता है। मैसेज पढ़कर उसे पता चलता है कि तारू शिरनामी के साथ चली गई है और अब वह अपने क्लान को फिर से खड़ा करना चाहती है। उताकाता खुद से कहता है कि शायद अब उसे उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। वहीं दूसरी तरफ एनिमीज नाटो को बताते हैं कि शिरनामी ही उनका बॉस है। यह सुनते ही नाटो का गुस्सा फूट पड़ता है। उसकी आंखें नाइनटेल्स जैसी चमकने लगती हैं। तभी एक जोरदार धमाका होता है। एनिमीज दोबारा जुत्सु का इस्तेमाल करते हैं, जिससे नाटो बेहोश हो जाता है। अचानक चारों ओर बबल्स फैल जाते हैं और उताकाता वहां पहुंच जाता है। उसके शरीर से लाल रंग का चक्र निकलने लगता है। यह देखकर एनिमीज घबरा जाते हैं और जान बचाकर भागते हैं। दूसरी ओर शिरनामी तारू को अपने हाइड आउट ले आता है। वहां मौजूद लोग अजीब तरीके से बर्ताव कर रहे होते हैं, जैसे वे उसके वश में हों। शिरनामी सच्चाई कबूल करता है कि उसने सबको अपने जुत्सु से कंट्रोल कर रखा है ताकि वह तारू का जुत्सु हासिल कर सके। वह यह भी मान लेता है कि उसने अपने पिता को खुद मारा था। जब तारू वहां से जाने की कोशिश करती है तो वह उसे रोक लेता है और कहता है कि अब उसका काम खत्म हो चुका है। इधर नाटो और उताकाता सुरागों का पीछा करते हुए सुचिगुमो क्लान के पुराने विलेज पहुंचते हैं। वहां का माहौल असामान्य होता है। अचानक एक धमाका होता है और विलेजर्स उन पर हमला कर देते हैं। तभी साई ऊपर से हमला करता है। यामाटो अपने वुड स्टाइल से लोगों को कैद कर लेते हैं और साकुरा भी मौके पर पहुंच जाती है। लेकिन एनिमीज फिर से जुत्सु करते हैं और सभी विलेजर्स छूट जाते हैं। उनका बॉस ट्रांसफर रिचुअल की तैयारी करता है और कहता है कि उसने इस पल के लिए बहुत इंतजार किया है। यामाटो नाटो और उताकाता से कहते हैं कि वे जाकर तारू को बचाएं, बाकी वह संभाल लेंगे। और इसी तनाव, अनिश्चितता और आने वाली भयानक लड़ाई के संकेत के साथ यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। Okay, thank you.